बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा में क्षितिज भाग 2 पुस्तक में से सूरदास के पद पढ़ेंगे। आओ शुरू करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में उद्धव को उलाना देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जो संदेशा है, हमारे जो मन की बात है, तुम भगवान श्री कृष्ण जी तक पहुँचा दो। और वो उद्धव को संबोधित कहते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब है अछूता, रहत रहना, स्नेह तगा प्रेम का बंधन, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन का मन है न ही, मन का मतलब मन, अनुरागी का मतलब है लीन होना, अनुरक्त होना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी बंधन से अछूते रहे हो और न ही तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति रूपी प्रेम में लीन हुआ है, आसक्त हुआ है। एक बार फिर से इन प्रथम 2 पंक्तियों का आप अनुवाद सुनेंगे कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति रूपी प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो, नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति रूपी प्रेम में लीन हुआ है। अब आगे देखिए, पुर इनि पात रहत जल भीतर। पुर इनि का मतलब है कमल, पात का मतलब है पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर जल के भीतर, जल के अंदर, तारस देह न दागी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, जल के अंदर रहता है और उस पर थोड़ा सा भी दाग नहीं लगता, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार, जो का मतलब है जिस प्रकार, जल माह का मतलब है जल के भीतर, जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी का मतलब है मटकी, कि जिस प्रकार यदि तेल की मटकी को पानी में डुबो दिया जाता है, पानी के भीतर, जल के भीतर उसे डुबो दिया जाता है, बूंद न ताको लागी, और उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगती, बूंद तक नहीं ठहरती। तो एक बार फिर इसका अनुवाद देखिएगा कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबो दिया जाता है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार कमल के पत्ते को भी जब जल के भीतर उसे समाविष्ट किया जाता है तो उस पर भी पानी की एक जल की कोई भी बूंद नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का मतलब है प्रेम रूपी नदी, पाँव का मतलब पैर, बोरियो का मतलब है डुबोना। आगे गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए, उसे उल्हाना देते हुए, व्यंग्य करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, अभी तक तो तुमने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही किसी के रूप सौंदर्य पर तुम्हारा मन जो है अभी अनुरक्त हुआ है, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर नहीं उलझी है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कवि कहते हैं, अबला हम भोरी, की गोपिकाएँ कहती हैं कि हम भोली भाली गोपियाँ हैं। गुड़ चांटी जो पागी। गुड़ का अर्थ है गुड़, चांटी का मतलब चींटियाँ, जो का मतलब जिस प्रकार। अब इस पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली जो नारियाँ हैं और हम भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार इतनी गहराई से प्रेम करती हैं, जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियाँ उस पर चिपक जाती हैं और उससे छूट नहीं सकती, ठीक इसी प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति रूपी प्रेम को अपने हृदय में बसा रखा है।
आइए अब दूसरा पद पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा ने लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन में जो बात थी, जो हम श्री कृष्ण जी से कहना चाहती थी, वो बात हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पै उधो, हम गोपियाँ किसके पास जाकर अपने मन की बात कहें। इस प्रकार से वे उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन में जो बात थी, जो हम भगवान श्री कृष्ण जी को कहना चाहती थी, वो हमारी मन में ही रह गई है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि हम किसके पास जाके अपने मन की बात कहें, ना ही परत कही। और अब ये जो व्यथा है, ये पीड़ा है कि जो मन की बात हम कह नहीं पा रहे हैं, ये पीड़ा हम किसको सुनाएं, अब और सहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार, आधार का मतलब है गोपियों के जीवन का जो आधार है, आस उम्मीद, आवन की भगवान श्री कृष्ण जी के आने की, कि अब तक गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी के आने की उम्मीद को अपने जीवन का आधार बनाए हुए थी। तन मन बिथा सही, और जो है तन से और मन से इस कष्ट को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी, जोग संदेशनी का मतलब है कि योग रूपी संदेशा, कि भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों को उद्धव के माध्यम से संदेशा भेजते हैं कि वे प्रेम का मार्ग छोड़कर योग का मार्ग अपना लें। लेकिन गोपिकाएं इस योग रूपी संदेश को पसंद नहीं करती, इसलिए वे उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, ये जो योग रूपी संदेश है, ये सुन सुनकर तो हमारे कान पक गए हैं। बिरहनी बिरह दही, और हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी विरह में जो है जले जा रही हैं, अर्थात उनके हृदय में जो है प्रेम की अधिकता है। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। अब वे उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि एक समय था कि हम जब भी भगवान श्री कृष्ण जी को कोई विनती करते थे, अपने मन की बात कहते थे, कोई भी प्रार्थना करते थे, वहीं से उनकी जो है दया रूपी धार जो है बहने लगती थी, अर्थात वे हमारे दुख को, हमारे कष्टों को दूर कर देते थे। अब आगे देखिए, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा ने लही। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हमसे धीरज धरा नहीं जाता, हमारे जो सहने की जो क्षमता है वो जो है समाप्त होती जा रही है। मर्यादा ने लही, अब जो एक जो मर्यादा है वो जो है वो पार होने वाली है, अब हमसे जो है और अधिक सहा नहीं जाता। अब अगला पद देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहई लय सोपो, जिनके मन चकरी। अब इस पद में जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि भगवान श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान हैं। अब आप हारिल के बारे में समझने का प्रयास करें। हारिल एक पक्षी है, एक ऐसा पक्षी जो लकड़ी को अपने पंजों से दबोचे रखता है, और वो इतनी मजबूती से उस लकड़ी को अपने पंजों में जकड़ लेता है कि वो लकड़ी उसके पंजों से छूट नहीं पाती। तो कहने का भाव यह है कि गोपिकाएं भी भगवान श्री कृष्ण जी से उस हारिल पक्षी के समान प्रेम करती हैं, और बड़ी मजबूती से उस प्रेम को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, और मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण जी को उर, उन्होंने, किन्होंने, गोपिकाओं ने अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति रूपी प्रेम को जो है अपने हृदय में धारण कर रखा है। अब आगे देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, की जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में रात में,
कान्हे कान्हे जकरी, वे कान्हा कान्हा, कृष्णा कृष्णा, कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। और अब गोपिकाएं कहती हैं कि ये जो योग रूपी संदेश है, ये सुनकर हमें ऐसा लगता है जो जिस प्रकार करुई ककड़ी की हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो एक ऐसी व्याधि, व्याधि का मतलब है एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग हमारे सामने ले आए हो। कौन सा रोग? एक योग रूपी संदेश, योग रूपी मार्ग जिसे वो पसंद नहीं करती। तो गोपिकाएं कहती है कि इस योग का मार्ग अपनाने वाला संदेशा एक ऐसे रोग या एक ऐसी बीमारी के समान है जो देखी सुनी न करी, जो हमने अपने जीवन में आज तक न तो देखी है, न सुनी है, न कभी भुगती है। यह तो सूर तिन्हई ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब वे कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये योग संदेशा उन लोगों को प्रदान करो, उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, चक्री का मतलब चंचल, जिनके मन चंचल हैं, अस्थिर हैं, अर्थात स्थिर नहीं है। आगे देखिए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई भई, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। अब इस पद में गोपिकाएं फिर उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हरि भगवान श्री कृष्ण जी, उनके बारे में हमें अब ऐसे लगने लगा है कि राजनीति पढ़ी है, कि उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, समझी बात कहत मधु करके। और वो बार बार उद्धव के माध्यम से हमें जो ये संदेशा भेज रहे हैं कि प्रेम मार्ग छोड़ के हम योग मार्ग को अपना लें, ये समाचार सब पाए। और बार बार ये जो हमें समाचार, ये संदेशा जो प्रदान कर रहे हैं, इससे हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक अति चतुर हुते पहले ही, कि एक तो वो भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही चालाक थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई, और अब तो गुरु ने और भी उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, अर्थात अब वो और भी अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि जो है पहले से अधिक बढ़ गई है। यानी कि वो एक व्यंग्य कर रही हैं, एक उलाहना दे रही हैं। गोपिकाएं उद्धव को कह रही हैं कि अब उनकी बुद्धि का जो है विस्तार हो गया है। जोग संदेश पठाए, जो हमें बार बार प्रेम के बदले प्रेम का रास्ता अपनाने की बजाय हमें जो है योग मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं। उद्धव भले लोग आगे की, हे उद्धव, पहले ज़माने के लोग बहुत अच्छे होते थे, भोले भाले होते थे, सीधे और सही होते थे। पर हित डोलत धाए, पर हित का मतलब दूसरों के उपकार के लिए, कि पहले के लोग भोले भाले सीधे होते थे, कि जो दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है, और अब लोग केवल अपने मन के अनुसार ही कार्य करते हैं। चलत जो हुते चुराए, हे उद्धव तुम ही बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से गए थे तो जाते समय वो हम सभी गोपिकाओं का हृदय चुरा कर ले गए। अब हम अपने मन की बात किसे कहें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। भगवान श्री कृष्ण जी तो सबके साथ न्याय करने वाले हैं, न्याय दिलाने वाले हैं, तो हमारे साथ भी उनको न्याय करना चाहिए। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाहि सताई। एक सच्चे राजा का धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा में किसी भी प्राणी को सताया ना जाए, किसी भी प्राणी को कोई भी दुख ना हो। धन्यवाद।